अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम बात कर लेते हैं लेआउट कंटेनर्स की। तो स्ट्रीमलीट में आपके यूजर इंटरफेस के लेआउट डिफाइन करने के लिए कुछ आपके पास मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने जब इंपोर्ट करवाया है स्ट्रीमलीट को और उसके बाद आप कॉलम्स का मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और फिर कॉलम्स में आप कौन सा डेटा व्यू करवाना चाह रहे हैं, विजुलाइज करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम्स की बात कर लेते हैं। और ये जो लेआउट कंटेनर्स होते हैं, इसको आप विथ के साथ भी लिख सकते हैं। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कॉलम वन डॉट हेडर, उसमें आप कुछ बता दें। अच्छा, तो आप जब विद इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, ये ग्रुप करने में मदद करता है यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स को इनसाइड अ लेआउट कंपोनेंट। और ये लेआउट कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं? कंटेनर हो सकता है, कॉलम हो सकता है, एक्सपेंडर हो सकता है, और एम्प्टी हो सकता है। अभी हम कॉलम की बात कर लेते हैं कि कॉलम तो आपने विद के साथ जब यूज किया तो आपका एक कॉलम वन डिफाइन हो गया और उसमें आपने बता दिया कि मैं इसमें हेडर शो करवाना चाह रही हूँ और इमेज शो करवाना चाह रही हूँ। इसके बाद आपने कॉलम टू डिफाइन किया और उसमें आप हेडर बता रहे हैं कि आप हेडर डॉग है और इमेज डॉग की आपने स्टिमुलेट की। इसी तरह अगर आप चाहें तो कॉलम्स ज्यादा भी कर सकते हैं। एस टी डॉट कॉलम्स आपने बता दिए कि फोर है, तो अगर मैं चौथा कॉलम डिफाइन करूँ तो मैं कर सकती हूँ विथ कॉल फोर। एस टी डॉट हेडर, और यहाँ लिख दूँ मैं बटरफ्लाई। एस टी डॉट इमेज, ये भी हम स्ट्रीमलेट की एग्जाम्पल की इमेज ले लेते हैं। देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। कि आपने कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री डिफाइन किए हैं और आगे आपने बता दिया कॉलम फोर, तो आपको कॉलम फोर भी बताना पड़ेगा। अब एरर चला गया हमारे पास। अब इसको रन करके देख लेते हैं। स्ट्रीमलेट रन कॉलम डॉट पी वाई। आपके पास कैट की, डॉग की और आउल की पिक्चर आ गई। और हमारे पास बटरफ्लाई की नहीं आई। है तो हमने यहाँ बटरफ्लाई की इमेज माइक्रोसॉफ्ट एड से ही ले ली है। ये वाली इमेज हमने राइट क्लिक करके
कॉपी इमेज लिंक किया और वो आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो अब आपके पास कॉलम 4 में बटरफ्लाई की हेडिंग नजर आएगी और इमेज नजर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट किया। तो हमारे पास जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास फोर्थ कॉलम पे बटरफ्लाई का इमेज नजर आ रहा है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास कॉलम्स की बात। अब हम आ जाते हैं कंटेनर की बात करने। बेसिकली कंटेनर हमारे पास एक और लेआउट कंटेनर है और इसमें क्या होता है कि आप जो है कोई भी चीज कंटेनर के अंदर शो करवा लेते हैं। तो हम रन करते हैं और इसको भी हमने विद एच डॉट कंटेनर मेथड के जरिए कॉल किया है और उसमें आपने कंटेनर के अंदर एच टी डॉट राइट दिस इज इनसाइड द कंटेनर लिखा है और उसके बाद एक चार्ट हमने एनपी यानी कि नंपी एरे का शो करवा दिया है जिसमें आपके पास दो चीजें हैं, 50 और 3। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास वैल्यूज होगी कॉलम्स वाइज। और उसके बाद मैंने टी डॉट बैलून्स भी लिख लिया है जो कि आपके पास बैलून्स को पॉप कर देगा एक सेकंड के लिए जब आप रन करेंगे। तो हम इसे रन करके देख सकते हैं। कंटेनर डॉट पी वाई और ये एस टी डॉट राइट दिस इज आउटसाइड द कंटेनर हमने कंटेनर के बाहर लिखा। तो हमारे पास इनसाइड द कंटेनर क्या नजर आएगा, हमारे पास बार चार्ट नजर आएगा नेम्पटी एरे वाला। तो ये देख रहे हैं हमारे पास बार चार्ट नजर आ गया है जिसके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये हमारे पास 48 तक आपके पास क्या नजर आ रहे हैं, कॉलम्स नजर आ रहे हैं और उसमें हमारे पास बार चार्ट नजर आ रहा है। और आपके पास कंटेनर के बाहर क्या नजर आ रहा है, दिस इज आउटसाइड द कंटेनर जो हमने लिखा। ये हमारे पास एक लेआउट हो गया कंटेनर। इसके बाद हम empty डॉट पी वाई देख लेते हैं। एक हमारे पास हो जाता है लेआउट एम्प्टी का। बेसिकली एम्प्टी क्या होता है, ये इस तरह का आपके पास मेथड है स्ट्रिंगलेट का जो कि बेसिकली एम्प्टी होता है एट द स्टार्ट और आप इसे अपडेट कर सकते हैं कुछ देर बाद। यानी कि शुरू में आपका ये लेआउट खाली नजर आएगा और इसमें जब आप कोई चीज अपडेट करेंगे जैसे कुछ सेकंड्स बाद आपने क्या लिखवा दिया है इसमें, हैव सम टी एंड कॉफी। तो जब 10 सेकेंड्स ओवर हो जाएंगे आपने इसमें टाइमर लगा दिया है और टाइम डॉट स्लीप का मेथड लगा दिया है कि 1 सेकंड के लिए स्लीप करो। तो जब आपके पास फॉर का लूप चलेगा इसमें आपने रेंज 10 दे दी है तो ये आपके पास काउंटडाउन स्टार्ट कर देगा 10 9 8 7 6 और फिर जब काउंटडाउन खत्म होगा तो आपका जो एम्प्टी है मेथड वो अपडेट हो जाएगा और उसके बाद इसमें लिखा हुआ नजर आ जाएगा 10 सेकेंड्स ओवर और उसके बाद हमारे पास हैव सम टी कॉफी प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं।
देखिए, वर्किंग विद स्ट्रीमलेट की हमारे पास हेडिंग है और उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है लोडिंग 6 सेकेंड्स हैव पास्ट। ये आपके पास टाइमर चल रहा है, तो जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया है, हैव सम टी, कॉफी और 10 सेकेंड्स ओवर। तो हमारे पास टाइटल था ये वर्किंग विद स्ट्रीमलेट। उसके बाद आपके सेकंड्स लोड हुए हैं और 10 से लेकर 1 तक काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। और जब काउंटडाउन खत्म हो गया उसके बाद आपका ये मेथड अपडेट हो गया जिसमें 10 सेकेंड्स ओवर लिखा हुआ नजर आया। और उसके बाद इसके बाहर आ गए हम और उस पर लिखा हुआ आ गया हैव सम टी कॉफी। तो हमारे पास एम्प्टी मेथड बेसिकली इस तरह से यूज होता है स्ट्रिंग में। और इसमें हमने इम्पोर्ट टाइम का मॉड्यूल किया था और टाइम का मॉड्यूल इम्पोर्ट करने के बाद हमने उसे यूज किया है टाइम डॉट सीक में, ताकि वो हर एक सेकंड के लिए स्लीप होता जाए जब काउंटडाउन स्टार्ट हो। तो हमारे पास एक लेआउट है, लेआउट कंटेनर, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडर। एक्सपेंडर को भी हम वैसे यूज करेंगे विद एस टी डॉट एक्सपेंडर करके। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये वैसे करे बेसिकली उस वक्त क्लोज होता है, इसको जो हम क्लिक करते हैं तो फिर ओपन होता है। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखा, जब आपने एक्सपेंडर को क्लिक करा है तो आपके पास लिखा आ गया है कि द चार्ट अब शोज सम नंबर्स फॉर यू आई रोड। तो ये आपका एक्सपेंडर है जिसमें आपने कुछ लिखवाया है और एक इमेज शो करवा दिया डाइस। और उससे पहले सिर्फ आपको बार चार्ट नजर आया था जिसमें 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज थी, यानी 6 आपके पास बार से स्टार्ट करना है। एक 0 है जो 1 तक जा रहा है, और 1 पे जो है वो 5 तक जा रहा है, 2 पर जो है वो 2 तक जा रहा है, 3 पे जो है वो 6 तक जा रहा है, 4 पे जो है वो 2, और 5 पर है तो हमारे पास 1 तक जा रहा है। ये रैंडम वैल्यूज है आपके पास जो कि हमने बार चार्ट में फिर करवाए। 1 पे 1 तक था ये, और ये 5 तक था, फिर 2 तक था, ये 6 तक था, फिर 2 तक था, फिर 1 तक था। ये हमारे पास एक्सपेंडर हो गया। एक लेआउट हमारे पास साइड बार है। साइड बार में क्या होता है कि आपको इस साइड पर नजर आएगा और इसमें हमने क्या लिखवाया है, एक रेडियो बटन हमने बनाया है ऐड रेडियो का नाम से। और उसमें आपने क्या करवाया है, 3 बटन शो करवाए हैं। और वो बेसिकली तब ओपन होंगे जब आप साइड बार डॉट सेलेक्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। जब सेलेक्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपको 3 रेडियो बटन शो होंगे और उस पर लिखा होगा हाउ वुड यू लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड, जिसमें ईमेल, होम फोन और मोबाइल फोन लिखा हुआ होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये भी हमारे पास एक लेआउट कंटेनर है। देखा, जब आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट बॉक्स में जाकर
फिर आपको नजर आएंगी तीन चीजें, ईमेल, होम फोन और मोबाइल फोन। तो जब आप होम फोन पे क्लिक करेंगे तो होम फोन सेलेक्ट हो जाएगा, और इसमें दो रेडियो बटन है जिसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 5 to 15 डेज और दूसरा एक्सप्रेस 2 to 5 डेज। रेडियो के अंदर लिखा हुआ है, ये आपके पास सेटिंग आ गई, चूज द शिपिंग मेथड, और उसके अंदर आपके पास दो रेडियो बटन है, स्टैंडर्ड 5 to 15 डेज और दूसरा एक्सप्रेस 2 to 5 डेज। और इसके बाद हम टेप्स.py की बात कर लेते हैं। टैब्स में क्या होता है, जिस तरह आपके पास ब्राउजर में गूगल क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज में बिंग, जिसे हम कहते हैं, या ओपरा, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसमें टैब्स होते हैं ना, इसी तरह स्ट्रीमलीट में इसमें टैब्स शो होंगे, और ये भी हमारे पास एक लेआउट कंटेंट है। हम इसको भी रन कर लेके देख लेते हैं कि टैब्स किस तरह शो होते हैं स्ट्रीमलीट। ये भी हमने विद के साथ यूज किया, विद टैब 1 में आपके पास ये कैट का हेडर कैट का इमेज शो होगा। टैब 2 का आपके पास डॉग और उसका इमेज शो होगा। टैब 3 में आउल का हेडर और उसका इमेज शो। उसकी विड्थ भी बता दिए 200। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपके पास कैट है, तो उसका हेडर और उसका इमेज शो हो रहा है। जब आपने डॉग पे क्लिक किया है तो डॉग का हेडर डॉग का इमेज शो हो रहा है, और जब आपने आउल पर क्लिक किया है तो आपके पास आउल का हेडर आउल का इमेज शो हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये है हमारे पास लेआउट कंटेनर्स स्ट्रीमलीट में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।